हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। जितने भी 7, 8, 9, 10th वाले बच्चे हैं सब लोग आप लोग ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं? आप लोग सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समझ रहे हैं? तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। है ना? चलिए त्रिभुज ले लिए हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए। क्या हो गया? ए, बी और सी। समझ गए? ये कितने कौन सा कोण है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एक 90 का होता है और ये दोनों 45 45 होता है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना? तो चलिए समकोण बनाने वाली ने कह रहा था। तब चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? हल। चलिए इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समझ रहे हैं ना? तो क्या लिखे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना? क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई। समझ रहे हैं ना? अब चलिए अब इसको हम बनाएंगे। अब क्या कह रहा है ये देखिए यहाँ पर ही बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समकोण बनाने वाली भुजा 12 सेंटीमीटर और 5। तो चलिए ये 12 हो गया सेंटीमीटर और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? 5 सेंटीमीटर। अब चलिए अब इस पर मान रखिए 1/2 आधार कितना है? देखिए आधार की क्या चाहिए जी? ए बी ना? ए बी इंटू ए सी, यही ना है? ए बी ई वाला हो गया और ए सी ई वाला हो गया। अब चलिए यहाँ क्या लिखेंगे? 2 ई कितना है? ए बी कितना है? 12 इंटू ए सी 5। अब चलिए इसको काट दीजिए। कट गया 6 दूना का 12। तो कितना आ गया? 6 इंटू 5। तो 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? तो इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे। समझ गए? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना? कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ गए? तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी के आधार पर बनाएंगे, ठीक ना? तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक ना? दम शेयर कीजिए इसको।